नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्राचीन शिव मंदिर जो हजार साल से भी ज्यादा पुराना है, दो देशों के बीच युद्ध का कारण बन सकता है? जहां मंदिरों में शांति और भक्ति की कल्पना करते हैं, वहीं कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर स्थित एक मंदिर बना हुआ है राजनीतिक तनाव और खून खराबे का केंद्र। दोस्तों, यह कोई आम मंदिर नहीं है। यह है प्रिय विहार मंदिर और इसके लिए चली है तोपें, मिसाइलें और कूटनीतिक चालें। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक शिव मंदिर बना राष्ट्रीय गर्व, भू राजनीति और इतिहास की जंग का मैदान। जब एक शिव मंदिर जो हजारों साल पुराना है, दो देशों के बीच खून खराबे का कारण बन जाए, तो समझिए ये मामला सिर्फ धर्म या इतिहास का नहीं, बल्कि राजनीति और रणनीति का भी है। आज हम बात करेंगे जिस मंदिर की, जिसे लेकर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हुआ जबरदस्त टकराव। ये मंदिर है, ये एक प्राचीन हिंदू जो मंदिर है, वो शिव को समर्पित है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, खामेर साम्राज्य के दौरान, जो आज का कंबोडिया है और कुछ भाग लाओस का भी है। ये एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है, 525 मीटर ऊंचाई पर, जिससे एक रणनीतिक स्थिति में भी आता है। ये काफी ऊंचाई पर है। आइए दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो क्लिप में देखें कि ये मंदिर देखने में कैसा लगता है। तो हमने देखा कि इस मंदिर का स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरीके का मंदिर, काफी पुराना मंदिर है। सन 2008 में यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ, क्योंकि मंदिर कंबोडिया की सीमा में है, लेकिन थाईलैंड ने इसकी सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जाता है। यहीं से विवाद शुरू हुआ दोस्तों। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड ने इसके आसपास के इलाकों पर अपना दावा बरकरार रखा। जब 2008 में मंदिर को यूनेस्को ने कंबोडिया की संपत्ति के रूप में मान्यता दी, तब थाईलैंड में जबरदस्त राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ। इसके बाद 2008 से लेकर 2011 तक दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी, तोपों से हमले और सैनिकों की मौतें हुई। तोपों से हमले में संरचना पर भारी नुकसान हुआ, मंदिर को काफी क्षति हुई और इससे दोनों देशों के सैनिक भी मरे और सीमावर्ती गांवों में लोग बेघर भी हुए। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, दोनों को दखल देना पड़ा और 2011 में आईसीजे जो इंटरनेशनल लॉ है, फिर से फैसला सुनाया कि सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि उसके आसपास का पूरा पहाड़ी क्षेत्र भी कंबोडिया का है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि दोनों देशों की आखिर उनके अपनी दलीलें क्या हैं। थाईलैंड कहता है कि हम इस मंदिर तक ऐतिहासिक रूप से पहुंच रखते थे, यूनेस्को की मान्यता ने हमारे क्षेत्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। जबकि कंबोडिया कहता है मंदिर खमेर सभ्यता का हिस्सा है, जो आज का कंबोडिया है, और यह हमारे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। कंबोडिया आगे कहता है थाईलैंड मंदिर को हथियाना चाहता है। बल्कि कुछ जो विशेषज्ञ वो ये कहते हैं कि दोनों देशों की सरकारों ने मंदिर विवाद को घरेलू राजनीति में ध्यान हटाने के लिए उभारा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आए हैं, राष्ट्रवाद को हवा दी गई है। तो आज की स्थिति में दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है और ये तनाव तब अभी काफी बड़ा बन गया जब हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया और दोनों ही देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की।
24 जुलाई 2025 को थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट से हमले किए और कंबोडिया ने जवाब में रॉकेट और आर्टिलरी फायर किए। इस घटना से लगभग 40,000 लोग विस्थापित हुए। थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाओं के बीच विवादित सीमा पर हुई झड़पों से कम 12 लोगों की मौतें भी हुई हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है, जबकि कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ अपने राजनयिक संबंधों को घटा दिया है और यह भी आरोप लगाया है कि थाई सैन्य बलों ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया। तो दोस्तों, ये यहां पर एक ट्विस्ट भी आता है। वो ट्विस्ट है अमेरिका और चीन का एंट्री। अमेरिका थाईलैंड को सपोर्ट करता है और चीन कंबोडिया को। आइए इसे भी जान लेते हैं और क्या यह संघर्ष एक जियोपॉलिटिकल टसल में बदल सकता है। चलिए इसके बारे में भी एक एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर अमेरिका और चीन का क्या रुख है। संभावित जो अमेरिका का रुख है और थाईलैंड अमेरिका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे थाईलैंड जो है दक्षिण चीन सागर जो साउथ चाइना सी है, अमेरिका और चीन के बीच का प्रमुख तनाव क्षेत्र है, उसके नजदीक है। 2003 में अमेरिका ने थाईलैंड को मुख्य मेजर नॉन नाटो अलाई के रूप में नामांकित किया, जो सैन्य सहयोग में विशेष प्राथमिकता देता है। और तीसरा जो है कोबरा गोल्ड, जो एक इनके बीच में एक बहुत लंबे समय से सैन्य अभ्यास चलता है, वो हर साल होता है और काफी पुराना है, काफी वर्षों से चला आ रहा है। तो अगला वर्ग जो है वो है अमेरिका के पास थाई बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर ईंधन भरने और लॉजिस्टिक्स के लिए समझौते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉन नाटो एलाई है थाईलैंड, जो इंडो पैसिफिक अभियानों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। संयुक्त आतंकवाद रोधी, साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने वाले अभियान में भी 2000 के दशक से नियमित रूप से इनके बीच में समझौता और बातें चल रही हैं। थाईलैंड की सीमा म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों से लगती हैं, जहां चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए थाईलैंड में प्रभाव बनाए रखना अमेरिका के हितों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और यदि दोस्तों तनाव बढ़ता है तो थाईलैंड की सुरक्षा स्थिति का समर्थन करेगा अमेरिका, खासकर यदि यदि कंबोडिया को चीन द्वारा समर्थन दिया जाता है तो। अमेरिका कंबोडिया में चीन के प्रभाव को लेकर विशेष रूप से रीव नौसैनिक अड्डा के संदर्भ में गहरी चिंता रखता है। यदि संघर्ष बढ़ता है तो अमेरिका थाईलैंड को सैन्य खुफिया या सलाहकार सहायता प्रदान कर सकता है और आसियान या संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से मध्यस्थता को बढ़ावा दे सकता है। तो आपने जाना कि थाईलैंड कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। और यदि हम चीनी रुख को जाने तो वो है कि चीन कंबोडिया को समर्थन क्यों करेगा। पहला पॉइंट जो है वो रीम नेवल बेस पर चीन की भागीदारी से उसे खाड़ी में सैन्य उपस्थिति का रास्ता मिलता है। ये जो बेस है जो कंबोडिया ने चाइना को दिया है। यदि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव होता है तो चीन कंबोडिया का समर्थन करके अपने सैन्य और समुद्री प्रभाव को बढ़ा सकता है। कंबोडिया दक्षिण चीन सागर के पास स्थित है, जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को महत्वपूर्ण बनाता है। कंबोडिया चीन की बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव चाइना का एक महत्वपूर्ण भागीदार भी है। चीन ने कंबोडिया में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, जो रेलवे है, बंदरगाह है, एक्सप्रेसवे है, इन सब में निवेश है। थाईलैंड भले ही आर्थिक रूप से चीन से जुड़ा हो, लेकिन वे अमेरिका के साथ भी संतुलन बनाए रखता है, जबकि कंबोडिया पूरी तरह से चीन समर्थक हो गया है। प्रधानमंत्री हुन सेन कंबोडिया के जो हैं कि सरकार को पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका द्वारा तानाशाही, मानवाधिकार हनन और विपक्षी दलों पर प्रतिबंध के लिए आलोचना मिलती है। ऐसे में चीन हुन सेन सरकार को राजनीतिक संरक्षण और वैधता प्रदान करता है। जब थाईलैंड से कोई विवाद होता है तो चीन के लिए कंबोडिया को समर्थन देना स्वाभाविक कूटनीतिक विकल्प है। चीन कंबोडिया को शीर्ष रणनीतिक साझेदार और सैन्य आपूर्ति करता है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कंबोडिया चाइना के लिए। यदि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद हो तो चीन संभवतः जो कंबोडिया का हो वो
सैन्य सहायता दे सकता है, खुफिया जानकारी दे सकता है, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और संयुक्त राष्ट्र और आसियान मंचों पर कंबोडिया की कूटनीतिक स्थिति का समर्थन भी करेगा। ये कितना जियोपॉलिटिकल मैटर बन जाएगा यदि ये दोनों के बीच विवाद बढ़ता है तो। आखिरी में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो ये मंदिर है, प्रिय विहार मंदिर जो है एक प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। आज कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो भू राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। यह संघर्ष केवल एक ऐतिहासिक स्थल के स्वामित्व का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय पहचान, सैन्य रणनीति और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्षेत्र के नियंत्रण का है। तो दोस्तों, इस एरिया में कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ यदि चाइना और अमेरिका दोनों पास आते हैं और उनका थाईलैंड को और कंबोडिया का विवाद बढ़ता है, तो जाहिर है ये दोनों चुप बैठेंगे नहीं और आगे चल के ये इन दोनों देशों को अपने सहायता जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।